बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 नवंबर का आगाज़ हो गया है सोमवार के दिन का, और अब ये 4 रोज़ बहुत अहम होंगे। वैसे तो हफ्ते में ज़ाहिर है वर्किंग डेज़ 5 होते हैं इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार में सोमवार से जुमा, लेकिन इस बार क्योंकि 9 नवंबर की छुट्टी भी है तो 4 दिन हैं, 5 मुकदमात हैं और 1 मुकदमा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। और ये तमाम केसेस जो बात कर रहा हूँ ये इमरान खान साहब से रिलेटेड हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक तरह से जैसे आप कहते हैं कि बड़ी खबरों का सीज़न जो है वो शुरू हो गया है, और कोई भी बड़ी खबर जो है वो किसी अदालत से जो है वो आ सकती है, क्योंकि मामला तेज़ी से अब अदालतों में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चीज़ें अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ बहुत सी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और जितना भी एक डिले हो सकता था वो डिले हो चुका। अब मामलात क्योंकि सिंगल बेंच से आगे 2 रुकनी बेंच की तरफ बहुत से मामलात बढ़ गए हैं, तो इसलिए अब वो चीज़ मुमकिन नहीं होगी जैसे पहले 6-6 महीने 3-3 महीने इमरान खान के केसेस के फैसले नहीं आते थे, और जब वो फैसले नहीं आते थे तो इमरान खान इंटर कोर्ट अपील दायर नहीं कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। लेकिन अब चीज़ें इतनी आगे बढ़ गई हैं कि वो कम अज़ कम पहली स्टेज जो है वो आगे बढ़ गई है। अब बात करते हैं कौन कौन से इमरान खान साहब के केसेस हैं। देखें, सबसे पहले तो इमरान खान साहब का वो जो एक मुतवक्के है केस इस हफ्ते लगे या अगले हफ्ते लगे, वो इन 5 से अलग है। जिन 5 पे मैं आपको बताऊंगा वो तो है इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से। और ये जो मेरी इससे पहली वीडियो है उसमें मैं आपको पूरा मतन बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने अपनी ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसमें इमरान खान साहब ने अपना क्या डिफेंस पेश किया है, क्या दिफा पेश किया है, और किस तरह के उन्होंने उसमें इंकशाफात किए हैं, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकल कहा है कि ना मैं नवाज शरीफ हूँ, ना मैं नवाज शरीफ बनूंगा। यानी ये अल्फाज तो नहीं थे, लेकिन कहना वो ये चाहते थे कि ना मैं इश्तिहारी बनूंगा, ना मफरूर बनूंगा, ना पाकिस्तान से भागूंगा, ना जाली रिपोर्टें बनवाऊंगा, ना मेरे इंशाल्लाह प्लेटलेट्स गिरेंगे, और पाकिस्तान मैंने छोड़ के जाना नहीं है। तो इसलिए आप जो है वो अदालतें ये बेफिक्र हो जाएं, मैं ज़मानत लेके और पूरा ताउन करूँगा। ना ही मैं कोई गवाहों पे असरअंदाज हूँगा, ना ही मैं रिकॉर्ड में टेम्परिंग करवाऊँगा, ना ही मैं 2 नंबरियाँ करूँगा जिस तरह की शरीफ ख़ानदान करता है। अच्छा, अब आ जाएँ, वो तो नंबर लग गया है उसको, जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है ये देखना होगा। वो इसी हफ्ते भी हो सकती है, इस हफ्ते की जो है वो अगले हफ्ते के लिए भी समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है। एक तो वो वाला मामला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ यह है कि अगर इमरान खान साहब जो है, और ये भी आपको बता दूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मामला तो ऐसे हैं जिसमें 2 बेंच टूटे हैं, और वो बेंच क्यों टूटे हैं वो भी मैं आपको साथ बता देता हूँ। और अब अगर इमरान खान साहब की साइफर केस में ज़मानत होती है तो जिन 2 केसेस में एक्सपेक्टेड था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है वो है अल-कादिर ट्रस्ट केस जो नैब के पास है, और तोशाखाना केस जो नैब के पास है। एक तो तोशाखाना वो था इलेक्शन कमीशन में आया, फिर वो जज हुमायूं दिलावर के पास वो कंप्लेंट गई। एक तो वो था, एक नैब अपने तौर पे उसको कर रहा है, एक उन्होंने केस बनाए हुए तोशाखाना का उसी पॉइंट के ऊपर। अब जब तोशाखाना ये था कि अगर इधर से साइफर से ज़मानत होगी तो तोशाखाना में या अल-कादिर में गिरफ्तार हो जाएंगे, और 30 दिन का वहाँ पे तो फिर जिस्मानी रिमांड है, बेल हो ही नहीं सकती। तो इमरान खान साहब की जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तें ये कहकर खारिज कर दी थी कि इमरान खान आए नहीं है तो मैं अदम पैरवी पर खारिज कर रहा हूँ। तो इसी तरह से इमरान खान की और भी 9 ज़मानतें खारिज हुई थी। उन 9 ज़मानतों को जो खारिज किया गया था वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने इमरान खान की ज़मानतें खारिज करने के फैसलों को कलअदम करार देते हुए मामला नीचे दोबारा कोर्ट्स को भेजा था, लोअर कोर्ट्स को, कि आप इसको दोबारा मेरिट पर सुने। एक बंदा जो तहरीक इंसाफ की इस्तदा ये थी कि इमरान खान तो जेल में है, अगर इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए तो इसमें इमरान खान का क्या कसूर है या हमारा क्या कसूर है, ये तो वो जेल अथॉरिटीज़ को कि वो पेश कर देंगे। इमरान खान तो कभी अदालतों से भागा नहीं है, वो तो जब गोली लगी उसके बाद भी आता रहा है। तो ये क्या मतलब है कि जो है ना कि इमरान खान आया नहीं है तो हम उसकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर रहे हैं। तो जज मोहम्मद बशीर साहब, क्योंकि आपको पता है जज मोहम्मद बशीर साहब बड़े कमिटेड हैं अपने काम के साथ, आपने देख लिया था वो केसेस मतलब सुनने में बड़े कमिटेड हैं। उन्होंने मियां नवाज शरीफ का केस जब उनकी बहन की वफ़ात हुई तो वो जनाजा पढ़ते ही बस फ़ौरन वापस इस्लामाबाद आ गए, और कुलखानी तक भी नहीं रुके थे, और वो उन्होंने आके मियां नवाज शरीफ का केस सुना था। अब जज मोहम्मद बशीर साहब ने जो दरख्वास्त ज़मानतें खारिज की थी वो मामला भी समाअत के लिए लग गया है 7 नवंबर के लिए। जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ये मामला पहले लगा जो बेंच था वो था जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब। बाबर सत्तार साहब उस बेंच से ये कहकर अलग हो गए, और उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था कि उनका ये नुक्ता नज़र है, और इस पर वो एक फ़ैसला भी दे चुके हैं कि जब किसी को एक केस में गिरफ़्तार किया जाता है तो फिर उसकी तमाम केसेस में आप गिरफ़्तारी डालेंगे।
ये कोई तरीका नहीं है कि आप उसकी एक केस में गिरफ्तारी डालेंगे, फिर उसमें ज़मानत होगी, दूसरे में गिरफ्तारी डालेंगे, दूसरे के बाद तीसरे में गिरफ्तारी डालेंगे, फिर चौथे में डालेंगे। ये कोई तरीका नहीं है। तो उनका यह है कि एक ही बार आप गिरफ्तारी डालेंगे, जिसने आगे तहकीकात करनी हो करे और मामला आगे चलाएं। ये क्या तरीका है कि आप एक के बाद एक गिरफ्तारी डालेंगे? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तहरीक इंसाफ की इस्तदा ये थी कि जनाब इमरान खान साहब की वो ज़मानत की दरखास्तें बहाल कर दें जैसे पहले 9 की हैं। तो उस पर बाबर सत्तार साहब ने कहा क्योंकि मेरा उस बेंच से इख्तलाफ है जिसने रिलीफ दिया था, लिहाजा मैं बेंच से अलग हो रहा हूँ, तो वही बेंच सुन ले जिसने पहले ये रिलीफ दिया था। तो अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब और आमिर फारूक साहब सुनेंगे जिन्होंने पहले वो 9 दरखास्तें ज़मानत की बहाल की थी, जिनको नीचे की अदालतों ने यह कहकर मुस्तरद किया था कि इमरान खान क्योंकि आए नहीं है। तो अब ये तो है कि ये दोनों सेम पॉइंट पे हैं, तो ये ज़मानत की दरखास्तें बहाल हो जाएंगी। उससे ये फ़ायदा होगा कि इमरान खान इन 2 केसेस में गिरफ्तार नहीं हो सकेंगे। इससे पहले जो 9 केसेस हैं उनमें भी ज़मानतें बहाल हो चुकी हैं, लेकिन अब देखना ये होगा, उसकी मैं इन्फॉर्मेशन नहीं ले सका। इमरान खान साहब के जो लीगल टीम है, नईम अदर पंजोता साहब या बाकी जो उनकी टीम है जो केसेस को देख रही है, मैं लाहौर के हवाले से उनसे नहीं पूछ सका कि लाहौर में भी इसी नोयत की एक दरख्वास्त दायर की थी कि वहाँ जो ज़मानतें खारिज हुई हैं वो बहाल की जाएँ, उनका क्या बने। क्योंकि अब इन 2 में भी अगर ज़मानतें बहाल हो की दरखास्तें बहाल हो जाती हैं, फिर इन 2 में भी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी अगर साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ज़मानत दे देती है। लेकिन और बहुत से केसेस हैं, किसी न किसी केस में गिरफ्तारी डाली जा सकती है। तो ये 7 नवंबर को समाअत के मुकर्रर हो गए। एक और मामले पर बेंच टूट गया था, वो था जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये इमरान खान साहब के वकीलों ने चैलेंज की 2 चीज़ें, वो भी आमिर फारूक साहब ने सुना, जिसमें उन्होंने एक ये चैलेंज किया था, क्योंकि एक तो आमिर फारूक साहब ने वो इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी ना, जिसमें जो इमरान खान की उन्होंने कहा कि जो साइफर केस की FIR है वही गलत है, उसको क्वैश कर दें। दूसरा ये है कि ट्रायल को रोक दें। तीसरा ये है कि जो जज की जो है वो मेन उसमें ज़मानत की थी, दो उसमें मेन चीज़ें थी। एक ये था कि FIR कल अदम कर दें, क्वैश कर दें। दूसरा ये है कि ज़मानत पर रिहा कर दें। वो दोनों दरखास्तें इमरान खान की मुस्तरद हुई, वो दोनों तो चैलेंज हो गई। दोनों चीज़ें मेन उसमें ज़मानत वहाँ पे चैलेंज हो गई, क्वैशमेंट तो नहीं हुई, ज़मानत चैलेंज हो गई कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। एक और इमरान खान का मामला जो है वो आमिर फारूक साहब ने उनके खिलाफ फैसला दिया है, वो ये है कि जो इमरान खान साहब ने चैलेंज किया कि जज अबुल हसनात सिकंदर जुल्करनैन साहब जो हैं वो उनका जो उनकी तकर्री है इस स्पेशल कोर्ट के जज के तौर पर वो दुरुस्त नहीं है। एक ये उन्होंने चैलेंज किया था। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो इन कैमरा प्रोसीडिंग है, ये जेल ट्रायल है, जो बंद कमरे का ट्रायल है, ना मीडिया है ना कोई और लोग हैं, तो ये गलत है। तो इस पर भी आमिर फारूक साहब ने कहा कि दोनों चीज़ें ठीक हैं, जज की तकर्री भी ठीक है और ये जो इन कैमरा सब कुछ हो रहा है बंद कमरे में से, ये भी ठीक है। अब इसको भी इमरान खान साहब की टीम ने इंटर कोर्ट अपील में चैलेंज कर दिया। एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चैलेंज कर दी, ज़मानत वाली, और ये जो 2-3 चीज़ें, एक जज की तकर्री का मामला, एक इन कैमरा प्रोसीडिंग, और इन कैमरा भी नहीं जेल ट्रायल, और तीसरी जो है कि स्टे वाला मामला, ये तीनों चीज़ें इंटर कोर्ट में अपील में चली गई तहरीक इंसाफ की लीगल टीम। जब इंटर कोर्ट अपील में गए तो उसको सुनने वाले थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब नामालूम वजूहात की बिना पर वो बेंच से अलग हो गए, बेंच टूट गया, और जस्टिस समन रिफत साहिबा जो हैं वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के साथ इस बेंच में शामिल हो गई। इसने पिछले हफ्ते भी समाअत की, जिसमें मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ये वो रिमार्क्स दे चुके हैं कि ये ओपननेस का दौर है, ये क्या कि आप एक बंद कमरे में आप उसका ट्रायल करेंगे तो उसकी क्या हैसियत होगी, ये सारे रिमार्क्स दे चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे जजेस के जो रिमार्क्स हैं उन पर नहीं जाया जा सकता। मियां नवाज शरीफ के केस में भी रिमार्क्स तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के कुछ और थे, लेकिन उन्होंने फैसला बिल्कुल वही दिया जो मियां जस्टिस आमिर फारूक साहब का था। अब ये वाला मामला जो है ये भी समाअत के लिए इंटर कोर्ट अपील जो है ये भी मुकर्रर है, और इसके ऊपर भी समाअत होनी है। और इसमें जो 3 चीज़ें हैं, एक कि जज की तकर्री ठीक नहीं है, दूसरी कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग और जेल ट्रायल ठीक नहीं है, और तीसरा ये है कि इसको स्टे कर दिया जाए। अच्छा, इस पर ना मैं ये बात कर लूँ, अगर कोई नहीं सुनना चाहेगा तो वो ना सुने, इसलिए मैं उसको बिल्कुल एंड में लेकर जा रहा हूँ कि आमिर फारूक साहब ने इस मामले पर क्या फ़ैसला दिया और इंटर कोर्ट अपील में तहरीक इंसाफ ने क्या मौक़िफ़ अपनाया। ये मैं एंड में जाकर बताऊँगा। अगर वो सुनना चाहे तो सुन सकता है वो डिटेल्स, नहीं सुनना चाहता तो मैं बस ओवरऑल एक चीज़ यहीं तक बता देता हूँ। तो ये भी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। ये 2 जजेस जो है वो इसको सुनेंगे, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत लग जाती है और ज़मानत हो जाती है, बहुत बड़ी खबर है। ज़मानतें ये बहाल हो जाएंगी तोशाखाना और अलकादिर में, इसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। अगर अदालत कहती है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग और जेल ट्रायल गलत है तो फिर इमरान खान साहब को अदालत लाना पड़ेगा, या जेल के मतलब फिर ये भी देखना होगा कि क्या अदालत ये कहेगी कि ठीक है ट्रायल आप जेल में चला सकते हैं लेकिन वहाँ पे मीडिया की रसाई होगी,
जो इमरान खान के जो फैमिली के लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली के लोग हैं, वो सारे जा सकते हैं। तो ये एक मामला है, वो है। फिर एक और मामला बहुत बड़ा है, वो है ये कि तोशाखाना में जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है जज हुमायूं दिलावर की जानिब से, उस पे दो उसके पहलू थे। एक ये था कि इमरान खान को जब तक आप मेन अपील का फैसला नहीं करते सज़ा मुअत्तल कर दें और ज़मानत पर रिहा कर दें। वो तो हो गया, ज़मानत हो गई, लेकिन रिहा इसलिए नहीं हो सके क्योंकि सैफर केस में गिरफ्तारी डाल दी गई थी। दूसरा, इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है उसकी जजमेंट को चैलेंज किया कि ये फैसला गलत है, इसको कलअदम करें और मुझे बरी करें। वो अपील भी अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है इसी हफ्ते में। और ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि इमरान खान साहब की आई थिंक वो 7 नवंबर के लिए है समाअत, और वो मेन अपील है। उसमें एक तो इन्होंने ये भी इस्तदा की हुई है कि आप जब तक इसका अपील का फैसला नहीं करते तो वो फैसला मुअत्तल कर दें। सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, फैसला मुअत्तल कर दें। फैसला मुअत्तल होने से यह है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे। अगर फैसला मुअत्तल ना हुआ तो फिर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो अब एक यह है कि आप फैसला मुअत्तल कर दें। अगर वो जिस तरह से साकिब बशीर साहब ने बड़ी तफसील से अपनी वीडियो में बताया, एक तो साकिब बशीर साहब ने कैटेगोरिकल ये बात कही कि जब भी ये सुना जाएगा इसको जज हुमायूं दिलावर साहब की फ़ैसले के ख़िलाफ़, तो ये फ़ैसला कलअदम ही होना है। दूसरा ये है कि अगर इसको सुना जाता है तो अगर फैसला मुअत्तल हो जाता है तो इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर मेरिट पे दलाइल सुन लिए जाते हैं तो ये फैसला वैसे ही कलअदम हो जाएगा और इमरान खान बरी हो जाएंगे। तो एक तो ये मामला है। फिर इसी तरह से 7 नवंबर को इमरान खान साहब की जेल में जो ट्रायल हो रहा है उसमें गवाहों को रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्रायल का बाकायदा आगाज़ जो है वो गवाहों की गवाही से और उनके ऊपर जिरह से शुरू हो जाएगा। फ़र्द जुर्म तो आयद हो चुकी है, लेकिन इस तरह से जो है वो हो जाएगा। और अगर आज यानी 6 नवंबर को आज वो हो जाता है, स्टे मिल जाता है, फिर तो ज़ाहिर है फिर वो मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो ये सारी चीज़ें अब आ जाएं कि वो जो मैंने कहा था कि अगर को सुनना चाहेगा तो मैं बता देता हूँ कि आमिर फारूक साहब ने जेल ट्रायल के ऊपर और ट्रायल का मकाम तब्दील करने के ऊपर और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम स्पेशल कोर्ट की कानूनी हैसियत पर जो इमरान खान की दरखास्तें मुस्तरद की, उन्होंने क्या कहकर मुस्तरद की और इस फैसले को जो चैलेंज किया पीटीआई ने वो क्या कहकर किया, इसमें है बड़ी ज़बरदस्त नुकात, ख़ासतौर पर जो इंटर कोर्ट अपील में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने लिखी हैं। लेकिन पहले आ जाएँ आमिर फारूक साहब के फैसले पर। आमिर फारूक साहब ने जो है वो 29 अगस्त 2023 के वजारत कानून के नोटिफिकेशन को दुरुस्त करार दिया, जिसके तहत जो है वो ये जज जो है वो एक पहले उनकी तकरीर की गई और फिर जो जगह चेंज की गई कि अदालत में समाअत नहीं होगी बल्कि जेल के अंदर जो है वो समाअत होगी, पहले अटक जेल और फिर अडयाला। उसके बाद जस्टिस आमिर चीफ जस्टिस इस्लामाबादी को जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में वफाकी वजारत दाखिला और वजारत कानून पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात को बिलाजवाज़ करार देते हुए कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत का मामला वफाकी हुकूमत के इंतजामी कंट्रोल में आता है और इस हैसियत से वजारत कानून के अंडर आता है। इसलिए 29 अगस्त का नोटिफिकेशन बिल्कुल दुरुस्त और कानून के मुताबिक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक जेल के अंदर इमरान खान का ट्रायल हो रहा है, क्योंकि वजारत कानून ने वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर मुलजिम इमरान खान की जान को लाहक खतरात की रिपोर्ट को देखते हुए अटक जेल में अदालती कार्रवाई का इजाज़तनामा जारी किया। फैसले में दरख्वास्त गुजार की ये दलील भी मुस्तरद कर दी गई है, यानी इमरान खान की ये दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। ये दलील इमरान खान की मुस्तरद कर दी गई है कि इस्लामाबाद के जज का किसी दूसरे सूबे में अदालती कार्रवाई करना गैर कानूनी अमल है, क्योंकि जज अबुल हसनाद सिकंदर जुल्कुरनैन जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं वो इस्लामाबाद की अदालत के जज हैं और अडयाला जो है या अटक जेल जो है ये पंजाब का हिस्सा है। तो इमरान खान ने ये चैलेंज किया था कि एक सूबे का जज, वफाक का जज, वो एक और सूबे में आके कैसे वो कर सकता है। तो यानी ये तो वफाकी दारुल हुकूमत का जज एक और सूबे में जाके कैसे केस सुन सकता है। लेकिन उसको भी एतराज़ को इस दलील को मुस्तरद कर दिया गया है और इसमें आमिर फारूक साहब ने कहा कि जेल पंजाब हुकूमत के इंतजामी कंट्रोल में है लेकिन कैदी नहीं। फैसले में कहा गया कि चूँकि इस्लामाबाद की अपनी जेल नहीं है और इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल या सज़ा याफ्ता कैदियों को अडयाला जेल में रखा जाता है और अडयाला जेल के इंतजामी कंट्रोल पंजाब हुकूमत के पास है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इस्लामाबाद की अदालत के अंडर ट्रायल या सज़ा याफ्ता कैदी पर इस्लामाबाद की अदालत का दायरा इख्तियार ख़त्म हो गया है। इस ज़िम्मन में मियां शहबाज शरीफ केस का भी हवाला दिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस गुजारिश को भी बिलाजवाज़ करार दिया है, जिसमें कहा गया था कि वजारत कानून के नोटिफिकेशन के जरिए ट्रायल पंजाब मुंतकिल करना गैर कानूनी है, क्योंकि ट्रायल का मकाम तब्दील करने का इख्तियार आइन के आर्टिकल 186A के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस इस्तदा को मुस्तरद करने के जवाब में लिखा है कि इमरान खान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इसी अदालत के हुक्म पर हिरासत में इमरान खान को लिया गया है और इसी अदालत ने अटक जेल में रखने का हुक्म दिया, यानी जज अबुल हसनाद सिकंदर जुल्कुरनैन ने ही उनकी गिरफ्तारी की मतलब वो इजाज़त दी और इन्होंने
यानी वो इजाज़त से मुराद ये है कि इजाज़त तो खैर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया या उन्होंने ही उनको जुडिशल किया और उन्होंने कहा कि जुडिशल करके और इनको अडयाला अटक जेल रखना है और फिर उसके बाद अडयाला जो है वो मुंतकिल कराया। उसके बाद वही बात की क्योंकि इस्लामाबाद की अपनी जेल नहीं है इसलिए उनको पंजाब की 2 जेलों में रखा गया, पहले अटक और अब अडयाला। मजीद जवाब देते हुए कहा गया कि 29 अगस्त का नोटिफिकेशन 30 अगस्त की अदालती कार्रवाई के लिए था, ना कि ट्रायल के लिए, क्योंकि जब फर्द जुर्म आयद होगा तो ट्रायल शुरू होगा। जबकि पहले जवाज़ की तोसीक के लिए जस्टिस आमिर फारूक ने यह जवाज़ दिया कि लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स में भी ट्रायल का मकाम तब्दील हो सकता है। जेल में ट्रायल को दुरुस्त करार देते हुए कहा गया है कि इसमें कोई बदनीयती नहीं, क्योंकि इमरान खान ने खुद मुतअद्दिद मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों में अपनी जान को लाख खतरात का इजहार किया। ये इसका बड़ा ज़बरदस्त तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने अपनी इंटर कोर्ट अपील में जवाब दिया है, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन आमिर फारूक साहब ने कहा क्योंकि इमरान खान खुद कहता था कि मुझे मेरी जान को खतरा है, तो अब जेल में उसका ट्रायल हो रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है, हुकूमत तो मान रही कि उसकी जान को खतरा है, तो इसीलिए हम जेल के अंदर उसका ट्रायल करना चाहते हैं। तो आमिर फारूक साहब कहते हैं जब इमरान खान खुद ये कहता था कि मेरी जान को खतरा है, तो अब इमरान खान क्यों कहता है कि मुझे अदालत लो और मेरा ट्रायल जो है वो अदालत में चलाओ। उसके बाद फैसले में कहा गया है आमिर फारूक साहब की जानिब से कि इमरान खान के वकील के इस मौक़िफ़ को उन्होंने कहा कि मैं मुस्तरद करता हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 13 के ज़ेली सेक्शन 1 के मुताबिक मुलजिम का ट्रायल मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल करेगा, जबकि ज़ेर गौर केस में सेशन जज को ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। अपने फैसले में जस्टिस आमिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद और एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हुए, यानी हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हुए करार दिया कि मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से 1 या 2 दर्जे आला अफसर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक ट्रायल करने का मजाज है। फैसले में कहा गया कि 5 अगस्त 2023 को एडिशनल सेशन जज गरबी हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को कैद की सज़ा सुनाकर उन्हें अडयाला जेल भेज दिया, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात के बायस उन्हें अटक जेल में कैद कर दिया गया। इसी दौरान साइफर केस में जिस्मानी रिमांड के लिए FIA ने अदालत से रुजू किया और अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद करते हुए इमरान खान को जेल भेजकर 30 अगस्त कार्रवाई की समाअत रखी। इस मामले में अदालत के अख्तियार करदा तरीक़ाकार मोहम्मद सिद्दीक बनाम सिंध हुकूमत केस में सिंध हाई कोर्ट के तय करदा तरीक़ाकार के ऐन मुताबिक था। वज़ारत कानून ने 30 अगस्त की अदालती कार्रवाई के लिए 29 अगस्त का नोटिफिकेशन जारी किया और अदालत ने 30 अगस्त को मुलजिम इमरान खान की मौजूदगी में जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की तोसी कर दी। कार्रवाई में ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 344 के तकाज़े पूरे किए गए हैं। चूँकि मामला वफाकी हुकूमत के दायरे इख्तियार का है, इसलिए इस पर ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 9 ज़ेली सेक्शन 2 के इतलाक़ नहीं होता। इस ज़िम्मन में इमरान खान की तरफ से ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 9 ज़ेली सेक्शन 2 के एतराज़ दुरुस्त नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में वज़ारत दाखिला को इस्लामाबाद जेल की जल्द तमीर मुकम्मल करने की हिदायत की है, जबकि करार दिया है कि इमरान खान को अगर ट्रायल के मामले में कोई उज़र हो तो दाद रसी के लिए ट्रायल कोर्ट से रजू करें। अब आ जाएँ इस फैसले को जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने चैलेंज किया है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने जो अपनी, या ज़ाहिर है ये दरख्वास्त इमरान खान की तरफ से है, तो इमरान खान ने जस्टिस आमिर फारूक साहब के इस फैसले को जो भी मैंने सारा आपके सामने रखा, इसको कहा है कि ये गैर आईनी फ़ैसला है, ये गैर कानूनी फ़ैसला है। और उन्होंने जो इंटर कोर्ट अपील दायर की है उसमें उन्होंने कहा है कि जो आमिर फारूक साहब का ये फ़ैसला है ये आइन, कानून और आला अदालतों के तय करदा असूलों से मुतसादिम है। और उन्होंने कहा कि जस्टिस आमिर फारूक ने ना सिर्फ आइन, कानून और आला अदालतों के तय करदा असूलों से रूगर्दानी की है और उन्होंने खुफिया ट्रायल को दुरुस्त करार दिया है, जो कि बिल्कुल गैर आइनी बात है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस आमिर फारूक ने ये हक़ाइक़ भी नज़रअंदाज किए हैं कि साइफर केस एक सियासी मुकदमा है जिसका मकसद सियासी मुखालफिन के सियासी अज़ाइम को पूरा करना और इमरान खान को नुकसान पहुँचाना है। इंटर कोर्ट अपील में कहा गया है कि इस्तगासा ने, यानी FIA ने मर्जी के मुताबिक ट्रायल को यकीनी बनाने और ट्रायल में रवा रखी गई नाइंसाफ़ियों को आवाम की नज़रों से ओझल रखने के लिए इस्तिदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 इस्लामाबाद के जज का इंतखाब किया और हाई कोर्ट ने उसे दुरुस्त करार दिया। खुफिया ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करना न सिर्फ इमरान खान के बुनियादी आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की नाकामी है, बल्कि इंसाफ के अमल में मुदाखलत को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक ने कानून की गलत तशरीह करके जेल ट्रायल के जज स्पेशल कोर्ट के गैर कानूनी इकदाम को जवाज़ दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तगासा के बयान करदा वाक़यात और हालात पर इन्हिसार करते हुए गलत नताइज अख़ज़ किए। यानी जस्टिस आमिर फारूक साहब को जो FIA ने बताया, जो हुकूमत ने बताया, उन्होंने उनकी बात मान ली, उनकी बात को दुरुस्त करार दिया और उन्होंने दुरुस्त तौर पर मामलात को नहीं देखा। जस्टिस आमिर फारूक का फैसला आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल और वाजिबुल अमल कार्रवाई के बुनियादी आइनी हक़ के अलावा आर्टिकल 19 के तहत इजहार राय की आज़ादी के हक़ और 19A के तहत मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक़ से मुतसादिम है। इंटर कोर्ट अपील में आमिर फारूक साहब के 12 सितंबर 2023 के फैसले जो 16 अक्टूबर को सुनाया गया, उसको आइन के आर्टिकल 10A, 19, 14 और 19A से मुतसादिम करार देकर कलअदम करने की इस्तदा की गई है और कहा गया है कि ओपन ट्रायल का हुक्म दिया जाए, इमरान खान का ओपन ट्रायल किया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर
आप कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क की सलामती दांव पर लगा दी, बहुत बड़ा मुल्क को नुकसान पहुंचाया, साइफर का गलत इस्तेमाल किया, साइफर में कुछ और है, इमरान खान ने झूठ बोला, तो वो कहते हैं फिर तो पूरी कौम के सामने जाना चाहिए, आप तो लाइव प्रोसीडिंग इसकी चलाएं, पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि इमरान खान झूठा है, बददियानत है, और कम अज़ कम चलें, पूरी कौम को नहीं दिखाना तो मीडिया के जरिए बात तो बाहर जाए कि इमरान खान किस तरह से मुजरिम साबित हुआ है, किस तरह से पकड़ा गया है, किस तरह से झूठ बोला, किस तरह से गलत बयानी की। अगर रिपोर्टर्स वहाँ पे होंगे वो बताएंगे पूरी कौम को। उसके बाद ये भी इस्तदा की गई है कि स्पेशल कोर्ट के जो जज हैं, जो कि वैसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, उनको जो है वो उनकी अदालत को जो तयन किया गया है इसको भी गैर कानूनी करार दिया जाए। ये भी इस्तदा की गई है कि जब तक इंटर कोर्ट अपील का फैसला ना हो साइफर केस में कार्रवाई रोक दी जाए और रिस्पॉन्डेंट्स को अपील कनिंदा यानी इमरान खान के खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई से रोका जाए। अगर ये हो जाता है तो फिर जाहिर है नीचे जो है वो ट्रायल रुक जाएगा। इमरान खान ने इंटर कोर्ट अपील अपने वकला की टीम सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर समीर खोसा, रीमशाह बनोरी, मलिक गुलाम साबिर और इंतजार हुसैन पंजोता एडवोकेट के जरिए दायर किया है, जिसमें वफाक को बजरिया सेक्रेटरी कानून फरीक बनाया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला, DGFIA, इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, जज स्पेशल कोर्ट, सुप्रिटेंडेंट अडयाला और अटक जेल को फरीक बनाया गया। हकायक बयान करते हुए कहा गया है कि साइफर केस सियासी तौर पर बनाए गए मुकदमात का तसलसल है। 29 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तली का फैसला सुनाया, लेकिन इमरान खान को रिहा करने के बजाय ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनाए गए झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। ये इंटर कोर्ट अपील में लिखा गया कि यह मुसलमा हकीकत है कि साइफर अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के ऑपरेशन का तसलसल और साइफर केस अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के ऑपरेशन का तसलसल और सियासी मुखालफिन की तरफ से इंतकाम लेने का इजहार है, जिसका फ़ायदा ऑपरेशन में शामिल इस रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल मुखालफिन को हो रहा है। सियासी मुकदमात में ओपन ट्रायल लाजिम होता है ताकि लोग खुद देख सकें कि ट्रायल में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स ज़ेर गौर केस को खुफिया रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि ज़ाब्ते की बेकायदगियों और वाजिबुल अमल कार्रवाई अवाम की नज़रों से ओझल रहे, कि यानी जो इसमें फ्लॉज हैं वो अवाम की नज़र से ओझल रहे हैं, अवाम को ना पता चले कि कैसे झूठा केस है। खुफिया ट्रायल के मामले में स्पेशल कोर्ट ने माकूल वजूहात के बगैर फैसला दिया। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी और स्पेशल कोर्ट ने भी माकूल वजूहात के बगैर फैसला दिया। तोशाखाना में सज़ा मुअत्तल होने के बाद हिरासत के तसलसल के लिए बड़ी महारत से वारंट जारी किए गए और वजारत कानून ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर NOC जारी किया, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने इन तमाम हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया। यह हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि खुफिया ट्रायल के दौरान इमरान खान के वकला उनसे आज़ादाना तौर पर नहीं मिल सकते, जिससे उनके दिफा का हक़ मजरूह हो रहा है। दरअसल गैर शफाफ ट्रायल और इंसाफ के कत्ल को आवाम से छुपाने के लिए जेल ट्रायल किया जा रहा है। साइफर केस में जज स्पेशल कोर्ट के तर्ज अमल से यह साबित हो रहा है कि इस्तगासा की ख्वाहिशात की तकमील के लिए पिक एंड चूज़ किया गया, यानी जज की तकर्री भी पिक एंड चूज़ है, जज का कंडक्ट भी जो है वो मशकूक है, और जो जेल ट्रायल है ये भी गैर आईनी गैर कानूनी है, जो आमिर फारूक साहब का फैसला है वो भी गैर आईनी गैर कानूनी है। इन तमाम चीज़ों को तहरीक इंसाफ की लीगल टीम इमरान खान की तरफ से चैलेंज कर रही है। उनका ये कहना है कि कानून के मुताबिक स्पेशल कोर्ट के जज का इंतखाब मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत से होता है, लेकिन ज़ेर गौर केस में जारी नोटिफिकेशन खामोश है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के जज मुतलका हाई कोर्ट की मर्जी से मुकर्रर हुए, लेकिन इस पर उन्होंने दिखा दिया आमिर फारूक साहब को नोटिफिकेशन की उनकी मुशावरत हुई है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ का यह है कि जो इन्होंने हक़ाइक़ बयान किए उसके मुताबिक तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत होनी चाहिए थी, ना कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इंटर कोर्ट अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस आमिर फारूक ने ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 352 के तहत गलत तौर पर यह तयन किया कि ट्रायल का फैसला करना ट्रायल कोर्ट के इस्तेकाक है। इस ज़िम्मन में महराज मोहम्मद खान बनाम रियासत पाकिस्तान में आला अदलिया के फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 352 के अख्तियार इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। आइन का आर्टिकल 10A खुफिया ट्रायल की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर गौर ही नहीं किया। मज़कूरा आइनी शिक के तहत शफाफ ट्रायल और वाजिबुल अमल कार्रवाई मुल्ज़िम का इस्तेकाक नहीं बल्कि आइनी हक़ है। यानी ये नहीं है कि कोई मतलब उसका बुनियादी हक़ है कि आप ओपन ट्रायल करें, उसका पूरी कौम देखे, लोग देखें, मीडिया देखे कि क्या हो रहा है उसके साथ। जब अदालत के किसी फैसले से मुल्ज़िम के बुनियादी हकूक़ मुतासिर हो रहे हों तो फिर इस मामले में स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल किया और हाई कोर्ट ने उस पर मोहर ज़ब्त की। ये देखे बगैर कि मुल्ज़िम के बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना जज की आइनी जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ से गलत नतीजे अख्ज़ किए और करार दिया कि माजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इमरान खान के वकला कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने हक़ाइक़ से गलत नताइज अख़ज़ किए और करार दिया कि माजी में इमरान खान ने ज़िंदगी को लाख ख़तरात का जिक्र किया, इसलिए स्पेशल कोर्ट ने इन ख़तरात को पेश नज़र रखते हुए खुफिया ट्रायल का फैसला किया। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने इस हकीकत को नज़रअंदाज किया कि ज़िंदगी को लाख ख़तरात का जिक्र इमरान खान ने गिरफ्तारी से पहले किया था और ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को मुल्क भर में
2022 से दर्ज मुकदमात में मामूल के मुताबिक पेश होने का भी कहा था। अगर गिरफ्तारी से पहले उनके साथ मामूल के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म था तो गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल फौरी कैसे तब्दील हो गई? वो ये कहते हैं कि आमिर फारूक साहब ने ये कहा है कि इमरान खान तो खुद कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, तो इमरान खान के वकील इंटर कोर्ट अपील में कहते हैं कि अगर आमिर फारूक साहब ये समझते हैं कि उनकी जान को खतरा था तो फिर आमिर फारूक साहब इमरान खान की इस बात पर अमल करके उनका वो जो कहते थे कि वीडियो के जरिए मेरी हाजिरी लगा लें, इस पर क्यों नहीं रजामंद हुए? उन्होंने क्यों कहा कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जाएँ, जाके खुद पेश हों, मेरे सामने भी खुद पेश हों, गाड़ी से भी उतर कर आएँ और बायोमेट्रिक भी हर केस में करवाएं, हर केस में एतराज़ भी लगाए? तो ये क्यों किया उन्होंने? फिर वो बात मान लेते कि उनकी जान को खतरा है, तो वो उस वक्त तो नहीं मानी गई। अब इमरान खान के खिलाफ इस दलील को इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, उनका ये कहना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि खुफिया ट्रायल का मकसद इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि उन्हें अवाम से दूर रखने के लिए है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इस गैर कानूनी इकदाम को जवाब दिया। हाई कोर्ट मुतल्लिका मातहत अदालतों की निगरानी करती है। किसी मातहत अदालत की तरफ से इख्तियारात से तजावुज़ को नज़रअंदाज करने से पूरा ट्रायल मुतासर होता है। हाई कोर्ट ने खुद को सिर्फ खुफिया ट्रायल के नोटिफिकेशन की हद तक महदूद किया और ये नहीं देखा कि इमरान खान को बुनियादी हकूक़ से महरूम करने का क्या जवाज़ है। ट्रायल को खुफिया रखकर इमरान खान को मुसलसल बुनियादी हकूक़ से महरूम किया जा रहा है, लेकिन बुनियादी हकूक़ से सरफ़ नज़र करके हाई कोर्ट ने अपनी आईनी जिम्मेदारियों से गफलत का मुजाहरा किया। हाई कोर्ट ने इस जवाज़ की बुनियाद पर खुफिया ट्रायल को दुरुस्त करार दिया कि यह एक गैर रवायती मुकदमा है। मुलजिम की गैर मौजूदगी में जिस्मानी और जुडिशल रिमांड के फैसले करना और फिर हाई कोर्ट का इन फैसलों को गैर रवायती करार देकर इसको कानूनी करार देकर और बहुत गलत किया है। हाई कोर्ट का फैसला, आमिर फारूक साहब का फैसला गैर कानूनी है और उन्होंने कानून की गलत तशरीह की है। साइफर को गैर रवायती केस करार देकर गैर कानूनी हिरासत को जारी रखना गैर आईनी है। किसी मामले को गैर रवायती करार देकर मुलजिम को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं रखा जा सकता। मुलजिम को ओपन कोर्ट में ट्रायल के हक़ से महरूम करने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सबसे बड़े लीडर को आवाम से दूर रखना उनकी जमात पर एक सियासी हमला है, लेकिन हाई कोर्ट ने यह हकीकत नज़रअंदाज करके सिर्फ इस बुनियाद पर खुफिया ट्रायल को दुरुस्त करार दिया कि ये इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए है। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। खुली अदालत में ट्रायल से निज़ाम इंसाफ की गैर जानिबदारी को तक़वियत मिलती है, जबकि खुफिया ट्रायल से निज़ाम इंसाफ की गैर जानिबदारी ख़त्म हो जाती है। जब कोई मुकदमा सियासी तौर पर किसी को निशाना बनाने का हो तो फिर तो ओपन ट्रायल लाजमी होता है। खुली अदालत में ट्रायल से इज़हार राय की आज़ादी को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इज़हार राय की आज़ादी आर्टिकल 19 के तहत बुनियादी हक़ है और जमहूरियत की असास है। आइन का आर्टिकल 19 से मालूमात तक रसाई का हक़ है, रसाई का हक़ देता है। आइनी जमहूरियत में मीडिया और आवाम का ये हक़ है कि वो देखे कि अदालत में क्या हो रहा है। जब मामला किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म का हो तो फिर तो शफाफियत के तकाज़े और भी बढ़ जाते हैं, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने इन तमाम हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया। जस्टिस आमिर फारूक ने गलत तौर पर यह नतीजा अखज़ किया कि ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट के सेक्शन 13 के तहत वफाकी हुकूमत किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या उससे ऊपर के अदालती अफसर को बतौर प्रिजाइडिंग अफसर स्पेशल कोर्ट मुकर्रर कर सकती है। लेकिन इस सूरत में काबिल अमल है जब तकर्री में मुतल्लिका चीफ जस्टिस से मुशावरत हो। जो शख्स पहले से बतौर स्पेशल कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत काम कर रहा है वो उसे पहली जिम्मेदारी से फारिग के बगैर दूसरी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने अपील कुनिंदा को दाद रसी के लिए ट्रायल कोर्ट से रजू का कहा, जबकि ट्रायल कोर्ट पहले ही खुफिया ट्रायल का फैसला कर चुकी है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से रजू का कहकर अपील कुनिंदा पर आलम फोरम से इंसाफ के लिए रजू करने के दरवाजे बंद कर दिए और इन्हें आला फोरम से दाद रसी के हक़ से महरूम कर दिया। मज़कूरा गुज़ारिशात की रोशनी में इंटर कोर्ट में अपील में खुफिया ट्रायल का फैसला का रद्दम करने और स्पेशल कोर्ट को गैर कानूनी करार देने की जो है वो इस्तदा की गई है। ये एक डिटेल थी। सॉरी, ये ज़ाहिर है एक इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं कि मैं इसलिए ज़रा आजकल वीडियोज़ लेंथी होती हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन और तो कहीं आती नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नाज़ रहो। अल्लाह हाफ़िज़।